Welcome to IFA D Yukta Shakti. Your holiday homework still left. Don't worry. Take the idea from Yukta Shakti and complete your project. हेलो एवरीवन, आज हम एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं जो कि है साइंस का, और इसमें हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है क्ले के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का प्रोजेक्ट। तो इसमें सबसे पहले ये सारा प्रोजेक्ट क्ले बेस्ड है, तो हम क्ले को ही सबसे पहले तैयार कर रहे हैं। और ये मैंने सिंपल क्ले लिया है जो मार्केट में आपको मिल जाता है इजीली, छोटे छोटे पैकेट्स में आता है। मल्टी कलर का पैकेट आता है इसका, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। और ये तो ड्रॉ भी कर सकते हैं, कलर चाहें कलर लेने से ये फ़ायदा हो क्या कि अगर कहीं क्ले थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगती है तो वो कलर है, इसलिए वो गंदा नहीं लगेगा। अगर हम ब्लैक एंड वाइट लेते हैं तो फिर वो हमें बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। अब क्योंकि छोटे बच्चों के साथ में ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, कई बार छोड़ देते हैं, कई बार कुछ करते हैं, तो उसके हिसाब से हमने ये कलर्ड नीचे ले लिया है और उसी के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जो है वो लिवर वाला जो एरिया है वो कवर कर रही हूँ। तो हम ये लिवर वाला एरिया क्ले से बनाते जा रहे हैं। जिस तरीके से हमारा डायग्राम दिया हुआ है उसी तरीके से हम इस पे क्ले लगाते जाएंगे। हाँ, बस उसके टेक्सचर का ध्यान रख रहे हैं कि टेक्सचर किस तरीके का है, शेप किस तरीके की है, थोड़ा सा वो सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम इसमें क्ले लगा रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी लगा सकते हैं चाहें तो, और अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो हमारी हेल्प भी ले सकते हैं। युक्ति शक्ति IFA से आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है इसमें, तो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आई थिंक ये प्रोजेक्ट ज़्यादातर स्कूल्स में इस टाइम पर मिला ही हुआ है कि आपको क्ले से कुछ ना कुछ बनाना है। तो अगर क्ले के बारे में आपको जानना हो तो आप हमारे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको लिंक दे देंगे। क्ले कई तरीके की होती है, जिसमें से एक ये भी होती है। ये वाली जो क्ले होती है सॉफ्ट क्ले, ये बहुत ही लाइट वेटेड होती है और ये सूखने के बाद और भी लाइट हो जाती है, ये बिल्कुल पता नहीं चलती है। तो इसीलिए बच्चों के लिए ये एकदम अच्छी रहती है। लेकिन हाँ, इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये सूखती बहुत जल्दी है, ये बहुत जल्दी से ड्राई होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स में ही आती है। तो अगर आपको कुछ भी काम आपका नहीं हो रहा है और आपकी क्ले बच जाती है, तो उसको बहुत अच्छे से आप एयर टाइट करके रखिए, नहीं तो वो सूख जाएगी। तो ये जनरल क्ले से बहुत जल्दी सूखती है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा देर हम खुला नहीं छोड़ सकते, और उसके बाद में सूखने के बाद में ये जैसी है वैसी ही शेप में रह जाती है। आप इसको कट करेंगे तो ये कट हो जाएगी, तोड़ेंगे तो टूट जाएगी, लेकिन ये वो क्ले जैसा टेक्सचर इसका ख़त्म हो जाता है फिर सूखने के बाद में। तो कोशिश करिए आपकी जो क्ले है वो ड्राई ना हो और आपको जल्दी जल्दी अपने जो भी आप बना रहे हो उसको शेप देने रहती है। तो ये हमारा लिवर वाला पोर्शन लगभग कंप्लीट हो गया है। अब जस्ट हम इसको टेक्सचर दे रहे हैं। तो टेक्सचर के लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा टूल्स यूज़ नहीं किए हैं, जो इस क्ले के साथ में आते हैं वही टूल्स मैं यूज़ करा रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल साइड्स क्लीन करनी है, और साथ में जो लिवर का टेक्सचर होता है ना, एक अलग सा उस पर छोटी छोटी सी नर्व्स दिखाई देती हैं, वो सब हम इसमें बना रहे हैं। तो वो सब बनाने के लिए मैं कुछ और यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये जो नाइफ़ है उसी का ही यूज़ किया है इस प्रोजेक्ट में। तो आप भी इस तरीके से अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो, और इस तरीके से बनाने के बाद में जब आप उसको देखोगे ना, तो वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे रियल लुक दे रहा है, बिल्कुल 3D लुक दे रहा है आपको। तो इसी तरीके से हम आगे के भी जो पार्ट्स हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के, ये सारे बना लेंगे अपने धीरे धीरे करके। और मैंने इसमें एक चेंज किया है, मैंने इसके ब्लू कलर की जगह इसका जो स्टमक वाला पार्ट है वो मैंने पिंक कलर से किया है। तो आप चाहें तो आप किसी और कलर से कर सकते हैं, लेकिन मुझे पिंक ज़्यादा बेटर लगा,
करने के लिए, क्योंकि हमारा जो एक्चुअली पार्ट होते हैं वो भी लाइट शेड्स में ही होते हैं। हाँ, इसमें मैंने कोशिश यही की है कि जो एक्चुअल कलर्स हैं वही हम यूज़ कर सकें, पर फिर भी थोड़े बहुत कलर्स इधर उधर हो सकते हैं, तो वो आप अपनी चॉइस के साथ देख लीजिएगा। आपको जैसा पिक्चर मिलता है उस हिसाब से आप कर लीजिएगा, क्योंकि पिक्चर्स में कलर्स अलग हो जाते हैं और जब हम रियल में देखते हैं तो कलर्स अलग हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मैंने इसके टंग पे टेक्सचर दिया है, इसी तरीके से आप देखोगे तो लिप्स पे भी टेक्सचर दिया हुआ है। इसी तरीके से हम बाकी के पार्ट्स भी इसके बना लेंगे। तो ये देखिए, स्टमक का पार्ट कंप्लीट करके इंटेस्टाइन कंप्लीट करके हम पहुंच गए हैं अभी स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बनाने के लिए भी हमने वही रोप वाला मेथड अपनाया है। क्ले की रोप्स बनाई हैं और उनको घुमा घुमा के एक रोप के शेप देके इसमें लगा दिया है। तो इस तरीके से हमने इसको पूरा कंप्लीट किया है। तो आप देख सकते हो, इसी तरीके से आप सारे बॉडी पार्ट्स बना के उनको प्रॉपरली टेक्सचर करके, क्योंकि क्ले में टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है, तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से आप पूरा प्रॉपर एक वो बना सकते हो, रेडी कर सकते हो अपना। आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। इसके लिए हमने केवल A3 शीट यूज़ किया है और क्ले यूज़ किया है। अब वक्त है इसकी फिनिशिंग का और इसके फाइनल टच का। हाँ, हम इस फाइनल टच के बाद में ये थोड़ा सा हमने जस्ट वेट फिंगर लेकर अपना और जस्ट इसको थोड़ा सा फिनिश कर रहे हैं, ताकि ये जो इसका बिखरा बिखरा सा हो रहा था, वो क्रैक्स आ रहे हैं, वो सब ठीक हो जाए। अब हम इसकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी फिनिशिंग कर देते हैं। तो ये एकदम से हमारी जो ओरिजिनल लुक होता है वो आ जाएगा। तो उसके लिए मैं सिंपली इसका नाइफ़ यूज़ कर रही हूँ और उससे कट करवा रही हूँ। तो जस्ट देख सकते हो आप लोग कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, जस्ट हमने उसका शेप दिया है। जो शेप ऑलरेडी हमारी बनी हुई थी उसी शेप पर हमने ये इंटेस्टाइन बना के इसको पेस्ट कर दिया है। तो बस है ना, इजी पीजी सा। तो आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हो और फाइनल लुक ये देखो